नमस्कार, हमारे साथ है सोलार मैन ऑफ इंडिया और एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी सर। श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय में फाइनाइट अर्थ फाइनाइट कंजम्पशन पर बात करने के लिए आए हैं और हमारे भविष्य के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आइए इनसे बात करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सर, फाइनाइट अर्थ और फाइनाइट कंजम्पशन, ये जो टैगलाइन है आपकी, इससे आप लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? मैसेज सिंपल है कि यदि हमें धरती पर जीना है तो ये सत्य का पालन करना पड़ेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी बढ़ सकते हैं, धरती का साइज नहीं बढ़ सकता। धरती फाइनाइट है, मिनरल्स फाइनाइट है, इसलिए हमारे कंजम्पशन भी फाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो सब धरती से आता है। तो धरती तो बढ़ नहीं रही, पर लोगों के अलमारियों में कपड़े बढ़ रहे हैं, गाड़ियों की संख्या बढ़ रही। कैसे बढ़ता है ये हर व्यक्ति यदि सोचना चालू करे तो भी हम आधे सुधर जाएंगे। सर, आपको सोलार मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपको इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो मैं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के एक छोटे से गांव से आता हूँ और मैं खुशकिस्मत था कि मैं प्राइमरी तो मैंने वहीं से पढ़ाई की, पर मुझे पिताजी ने शहर भेजा, इंदौर भेजा। फिर मैं और पढ़ के मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने मास्टर्स किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए काम करता था। पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं चिप डिज़ाइन करके पैसे तो बहुत अच्छे मिल रहे थे, पर ये जो मेरा गाँव तो वहीं का वहीं रह गया, मैं आगे निकल के आ गया। तो मेरी पढ़ाई, मेरी टेक्नोलॉजी मेरे गाँव के क्या काम आएगी, कब काम आएगी, ये सोच के फिर मैंने वो छोड़ के एक ऐसी टेक्नोलॉजी में काम करना चालू किया जो समाज तक पहुँचे। और चूंकि पूरी दुनिया एनर्जी का खेल है, हमारा जीवन सोलर एनर्जी से चलता है, तो यदि सोलर एनर्जी जन जन तक पहुंचाई जाए तो शायद मेरे गांव वालों का, मेरे शहर का, देश का विकास हो सकता है। तो वो भाव से फिर मैंने PhD की सोलर एनर्जी में, और इसलिए सोलर पे फिर जब मैं भारत आया, मैंने विदेश में PhD की। जब भारत आया तो देखा यहाँ पे किताबें नहीं है पढ़ाने के लिए, किताबें लिखना चालू की, रिसर्च के लिए सेंटर नहीं, तो रिसर्च लैब स्टैब्लिश की, ऑनलाइन वीडियोज़ बनाए, लेबोरेटरीज डेवलप की, सोलर लैम्प को करीब हमने 85 लाख घरों तक पहुंचाया। तो ये सब करते करते लोग फिर ये सोलर मैन, सोलर गांधी बोलने लगे। मेन आइडिया तो ये था कि मेरे और हम सब युवा, आपका भी जो पढ़ाई करोगे तो आपका पहला काम ये नहीं होना चाहिए कि मैं कैसे कमाऊं, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि मेरे से सोसाइटी को मैं क्या दे सकता हूँ। हम सब लोग क्या करते हैं, लेने के सोचते हैं, और जो लेता है वो भिखारी होता है, मांगता है, देने का कोई सोचता नहीं है। तो हम धरती पर लेने के लिए नहीं, देने के लिए आए हैं। जब ये भाव होगा तो फिर आपकी पढ़ाई समाज के काम आएगी, सिर्फ आपके काम में नहीं आएगी। सर, कई बार लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल लिविंग जो होती है वो बहुत महंगी होती है, मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है उनके लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मिथ है या नहीं? जो सस्टेनेबिलिटी को नहीं समझते उनके लिए किसी सामान का उपयोग करना ही सस्टेनेबिलिटी है, और उससे सरल सॉल्यूशन मैंने दिया, किसी सामान का उपयोग ही ना करो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कपड़े मत खरीदो, कम सामान में करो, वो सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। पर हर मनुष्य का ध्यान जाता है कुछ करने में, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लूं, सोलर लगा लो, पर उससे बढ़िया सोल्यूशन है ना करो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कुछ ना करना सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है ना, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स है। तो ये जिनकी समझ कच्ची है सस्टेनेबिलिटी, वो प्रोडक्ट में जाते हैं कि अच्छा मैं ये वाला साबुन नहीं ये वाला करूंगा, ये कपड़े नहीं ये करूंगा, वो कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन धरती की सीमितता को समझना और सीमित धरती पर सीमित जरूरतें करना, वो सस्टेनेबल है। और सर, आखिरी क्वेश्चन, श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय जैसे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस कदम फाइनाइट अर्थ और फाइनाइट कंजम्पशन के कदम इस ऐसे क्रिटिकल टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आपका यहाँ के एक्सपीरियंस कैसा रहा? वेल, सबसे पहले तो मैं मेरे बचपन में मेरे ख्याल से एक ही ट्रस्ट था, वैष्णव विद्यापीठ, जिसका हम नाम सुनते थे, बाकी तो अभी है। तो इतना पुराना ट्रस्ट है और इतने समय से समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही सबका सौभाग्य, इंदौर वासियों का सौभाग्य कि इस तरह का ट्रस्ट है। और इस तरह के विषय को हाथ में लेना जो मनुष्य जीवन के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, मेरे ख्याल से जो दिल से काम करते हैं, जो दिल से सेवा करते हैं, ऐसे ट्रस्ट को मेरे ख्याल से वैष्णव विद्यापीठ उसमें से एक है। इस विषय को यदि आगे लेंगे तो हम समाज में असली सस्टेनेबिलिटी, असली नेट जीरो, असली ग्रीन जीने के तरीके को ले जा पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।